नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो विजायणम नमो लोये सव्वसावणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगरियो जैने नमो ते कुंद कुंद ने अहो उपकार जिन वरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कानो। हरिवंश पुराण जैन महाभारत भी कहे जिसे, उसका स्वाध्याय अपने चल रहा है। उसमें अब तक का वर्णन नेमिनाथ भगवान के पिताजी, कुल 10 भाई, और उसमें 10वें भाई वसुदेव, उनके पुत्र कृष्ण और बलराम हुए, और समुद्र विजय के नेमिनाथ भगवान का जन्म हुआ, और जन्म होके इंद्र ने कल्याणक बनाया और उनका अभिषेक करके फिर भगवान की स्तुति इंद्र कर रहे हैं। उस स्तुति में आगे, हे कामरूप गजेंद्र को मृगेंद्र समान तुम्हारे ताई नमस्कार, और हे क्रोध रूप फणेंद्र को पक्षियों के इंद्र गरुड़ समान तुमको नमस्कार। देखो क्या कह रहे हैं। जिनेंद्र परमात्मा, तीर्थंकर होने वाले नेमिनाथ भगवान, और उनको इंद्र अभिषेक करके उनकी स्तुति कर रहे हैं। कहते 1008 नाम से स्तुति करते हैं, पर सामान्य रूप से यहाँ कुछ स्तुति बताई जा रही है जो इंद्र ने तो की होगी बहुत विस्तार से, किस प्रकार की होगी, पर आचार्य मुनिराजों को जिस प्रकार के भाव होते हैं उस प्रकार से वर्णन करते हैं। देखो क्या कह रहे हैं। शेर जो है हाथी और शेर, गजेंद्र को मृगेंद्र समान तुम्हारे ताई नमस्कार, और क्रोध रूप फणेंद्र को पक्षियों के इंद्र गरुड़ समान तुमको नमस्कार। क्या कह रहे, किसको नमस्कार कर रहे हैं ये? काम भाव को। काम भाव को, जैसे हाथी को शेर मारने दौड़ता है, नमस्कार उसी का वही है। वैसे सांप को गरुड़ पकड़ता है, वैसा नमस्कार हे काम रूप, और हे मान रूप गिर को वज्र समान। क्या कह रहे, इस काम को नष्ट करने वाले, जिस प्रकार शेर हाथी को नष्ट करता है और गरुड़ सांप को नष्ट कर लेता है, वैसे आप ने काम भाव को नष्ट किया है। एक्चुअल तो आत्मा का अनुभव करके अपने को चैतन्य स्वभाव, त्रिकाल ज्ञायक स्वभाव में एकत्व जिसका आया, उसको इन भावों के प्रति इसका प्रेम छूट जाता है और धीरे धीरे ये भाव भी नष्ट हो जाते हैं। पर दुनिया में व्यवहार का वर्णन इस प्रकार का ही है। लोक में बाहर में क्या करते हैं ये दिखता है। तो क्या कह रहे हैं देखो, और हे मान रूप गिर को वज्र समान, मान कषाय, उस पर वज्र का प्रहार पड़ा है, तुमको नमस्कार हो। और हे लोभ रूप महावन को दावानल समान, लोभ को वन की तुलना की है। जैसे जंगल फैला हुआ हो, घना जंगल हो, उसमें से निकलना भारी पड़े, तो वैसा ही लोभ है, लोभ से निकलना भारी पड़े। पर जब जंगल में आग लग जाती है तो वो जंगल नष्ट हो जाता है। वैसे ही आप भगवान लोभ को नष्ट कर दिया है। हे ईश्वरता के धरणहारे धीर, ईश्वरता आप में है, तुम्हारे ताई नमस्कार।
और हे सर्वव्यापक विष्णु, तुम्हारे ताई नमस्कार। हे अनंत शक्ति कर युक्त देव, तुम्हारे ताई नमस्कार है। हे अरिहंत, हे वीतराग, हे सर्व के वेता, सर्वज्ञ। कितने लक्षण कहे। कर्म को जीतने से अरिहंत, राग रहित होने से वीतराग, सर्व ज्ञान होने पर सर्वज्ञ। अरे अचिंत्य पद के स्वामी, तुम्हारे ताई नमस्कार। हे ब्रह्म पद के कारण तुम्हारे ताई नमस्कार। इस भांति सत्य वचन के समूह कर, देवों के समूह जिनराज की स्तुति कर। महाविकराल जो भवसागर, जिसके तारक जे नेम तीर्थंकर, तिनसे यही वर्ग मांगते भय, जो हमको भव भव विषय तुम्हारी भक्ति देवो। क्या वरदान मांग रहे हैं। जब तक मैं अपने स्वरूप में लीन न होऊं, तब तक तुम्हारी भक्ति में हमारे हृदय में बसो, ये भावना भाते हैं। तुम्हारी भक्ति ही भवसागर के तारणहारी है। अब कह तो ऐसा ही है। क्योंकि भक्ति में चित्त लगा, इसका मतलब अपना आत्मा में चित्त लगा। भगवान को जो पहचानता है, आत्मा को पहचाने बिना भगवान को नहीं पहचाना जा सकता। सामने वाले भगवान को तभी पहचानेंगे जब अपने आत्मा को अपने रूप पहचानेंगे। निश्चय बिना व्यवहार होता नहीं है। और पूर्ण की ज्ञान की देनहारी, सो ये भक्ति प्रसाद कर हमको केवल बोध की प्राप्ति हो। खेद रहित जो देव विशेष है बुद्धि जिनकी, जिन्होंने मथा महाअमृत रूप क्षीर समुद्र, सो मानो अमृत का अति पान किया, इसलिए उद्गीर्ण भया। देवों को खेद नहीं होता है, बुद्धि विशेष होती है। अब अमृत रूप क्षीर समुद्र, अभी अमृत रूप क्षीर समुद्र कौन सा है? अपने स्वरूप रूप क्षीर समुद्र। सो मेरु के खंड खंड विषय क्षीर सागर का जल विस्तरा। और अतिशय पने कर बाजे हैं अनेक प्रकार के वादिंत्र, मृदंग, वीण, भेरी आदि अनेक तिनका गंभीर शब्द तिसकर पूर रहा है सुमेरु का सकल स्थल। वादित्रों के शब्द कर सब दिशा पूर्ण हो गई। ऐसा जिनेन्द्र का जन्माभिषेक, जिसका उत्सव, जिसकी घोषणा ही के अर्थी मानो सब दिशाओं में वादित्रों का शब्द विस्तरा है। सब दिशा गुंजार कर रही है और नृत्य करे है। कैसा जन्म का उत्सव, कैसा विचार करें। आत्मा का आश्रय जिसने किया और राग के अंश से तीर्थंकर नाम कर्म बंधा, उस तीर्थंकर नाम कर्म का उदय तो जब मुनि बन के केवल ज्ञान होगा तब आएगा, पर उसके पहले ही देखो गर्भ जन्म तप कल्याणक में भी देवों की हाजिरी और देवों का वैभव ये बताया जा रहा है। देखें, तीर्थंकर नाम कर्म का उदय तो बाद में, पर तीर्थंकर प्रकृति ऐसी है जो बहुत पहले से कार्य करती है। देव देवांगना और विद्याधरों के समूह उतंग जो संगीत, तीर्थंकर प्रकृति निरंतर बन रही है, अभी भी बन रही है। जब तक उसका उदय चालू नहीं हो तब तक तीर्थंकर प्रकृति बनती रहती है। ये तो पंच कल्याणक वाले तीर्थंकर है। जगत में 3 कल्याणक वाले तीर्थंकर भी होते हैं और 2 कल्याणक वाले भी होते हैं। 3 कल्याणक जिनके जन्म के बाद तीर्थंकर नाम कर्म बंधे और मुनिव्रत अंगीकार करे तो तप, ज्ञान और निर्वाण 3 कल्याणक होते हैं। और दीक्षा के बाद तीर्थंकर प्रकृति बांधे और उसी भव में उदय में आने वाली हो तो केवल ज्ञान हो और मोक्ष कल्याणक। इस प्रकार से ये तीर्थंकर प्रकृति का परिणमन होता है। और जो इस भव में तीर्थंकर प्रकृति बांधे और फिर दूसरा एक भव देव नारकी जो भी करके फिर तीर्थंकर पने में आवे, उसके जन्म कल्याणक, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक,
और मोक्ष कल्याणक, पांचों कल्याणक होते हैं। हाँ, तो ये जन्म कल्याणक में इंद्र भगवान का अभिषेक करता है मेरु शिखर पर। हाँ, और अति मनोहर श्रृंगार, हास्य रस का प्रभाव है, और नाना प्रकार के आभूषण पहरे, अति सुंदर है अंग जिसके, ऐसी देवांगनाओं के समूह नाना प्रकार की नृत्य कला का नृत्य की रचना करे है। इस भांति सुरगीर पर जगत गुरु का अभिषेक भया और देवों ने स्तुति की, नृत्य भय, जन्म कल्याण का उत्सव और स्वधर्म स्वर्ग का अधिपति आनंद के साथ जिनेन्द्र को ऐरावत के ऊपर चढ़ाकर सूर्यपुर की ओर चाले। जिनेन्द्र महाधीर है, जिनके सिर पर छत्र फिरे है और चमर ढुले है, जिसकी कीर्ति देव देवी गावे है। ऐसे जिनेन्द्र को गिरिराज से सुरराज गजराज पर आरूढ़ कर सूर्यपुर को ले चले। क्या दृश्य! सूर्यपुर की ओर ला रहे हैं मेरु पर्वत, जो 99,000 योजन ऊंचा, उसके ऊपर पांडुक शिला, उस पर अभिषेक करके भगवान को वापस अपने सूर्यपुर नगर, जहां उनका जन्म स्थान है, वहां ला रहे हैं। सो सूर्यपुर मृगेंद्र के समान जे यादवों के इंद्र तिनकर भरा है। क्या कह रहे हैं? मृगेंद्र समान। मृगेंद्र में शेर होता है, उसका अर्थ। आनंद के भरे चतुर निकाय के देव बारंबार प्रणाम करते, स्तुति करते, गीत गान करते, जगत विषय आनंद विस्तारते, भगवान के चरण कमल की सेवा विषय सावधान। तीन सहित सुरेंद्र ऐसे शब्द करते, प्रभु को लावे हैं। हे प्रभु, समस्त लोक को लंगे ऐसे, अतिशय तुम्हारे अद्भुत ऐश्वर्य के धारक है। शिव देवी के नंदन, तुम नांदो, वृद्धो, फूलो, फलो, चिरकाल जीवो इत्यादि पवित्र वचनों कर स्तुति करने योग्य भगवान, तिनका स्तवन करते सुर असुर सूर्यपुर की ओर चले आवे। और कुलाचलों से उपजी जे नदी, तिनका निर्मल जल, तिसकी लहर कर शीतल, और भोग भूमि के कल्प वृक्ष, तिनके नाना प्रकार के पुष्पों कर महासुगंध। ये कुलाचल पर्वत और हिमवान पर्वत के उत्तर की तरफ, अपने जम्बू द्वीप के हिमवान पर्वत के उत्तर से मेरु पर्वत, और मेरु पर्वत के बाद में शिखरी पर्वत तक उत्तम, मध्यम और जघन्य 3 भोग भूमियां हैं। मेरु पर्वत के दोनों और उत्तर कुरु और दक्षिण कुरु उत्तम भोग भूमि, और दूसरे 2 पर्वत के बीच में एक मध्यम और एक जघन्य भोग भूमि, और वहां पर कल्प वृक्षों के फूल, महासुगंध। अब वैसे इंद्र देव कल्प वृक्ष देवों के भी होते हैं, पर ये तो वहां से ला रहे हैं, तो रास्ते में ये पड़ते हैं, उनकी सुगंध आ रही है। मंद बन विचरती ऐसी शीतल मंद सुगंध पवन बाजे है, जिसकर प्राणियों के खेत दूर होए, सो पवन प्रभु के साथ साथ अनुकूल चली आवे है। ये एक्चुअल तो आत्मा अनुभव का वैभव है। अपने आत्मा के अंदर आत्मा अमर है, नष्ट होने वाला नहीं है। ऐसा अमर आत्मा, ज्ञान आनंद स्वभावी भगवान जिसके अनुभव में आया, उसको ये वैभव व्यवहार कहा जाता है। पर ये वैभव देखने वाले देखते रह जाए, ऐसा वैभव होता है भगवान का कल्याणक का। पवन पीछे पीछे चली आवे है, सामने नहीं आवे है। प्रभु का कोमल अंग जिसे आलिंग कर पवन महामनोहर भई है। अब भगवान खुद ही सुगंध में, क्या कहें भगवान का रूप, भगवान का रंग, भगवान का। भगवान तत्काल के बालक योग्य वस्त्र पहरे और आभूषणों कर मंडित अति सुंदर है। माला और विषय ऐसे अद्भुत बालक, कल्प वृक्ष अपनी परम शोभा कर सबकी शोभा जीतन हारे। श्याम मूर्ति महासुगंध, कर्पूर चंदन का लेप किए कैसे शोभे, जैसा चांदनी कर संयुक्त नीलाचल शोभे। नीलाचल पर्वत की उपमा दी है।
आप तो नीलाचल समान है, कि उनका रंग उस प्रकार का है। और कर्पूर चंदन का लेप चांदनी समान है। वे भगवान लक्ष्मीधर देवों की सेना कर मंडित, शीघ्र ही उत्तर दिशा को उल्लंघ कर अपना जन्म जो सूर्य पूर्व तहाँ पधारे हैं। कैसा है सूर्य पूर्व? ऊंची ध्वजाओं का समूह तिसकर शोभित है, और वादित्रों के गंभीर नाद तिनकर जहां दसों दिशा व्याप्त हो रही है, और महामनोज्ञ सुगंध जल की जहां वर्षा हो रही है, और पुष्पों की वृष्टि हो रही है। तिसकर नगर की गली रुक रही है। मानो वह पूर्व लक्ष्मी का निधान ही है। देखो, जहां भगवान का जन्म हुआ सूर्यपुर, उसकी शोभा का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि रची नगरी 6 मास अगार, भगवान के गर्भ में आने के 6 महीने पहले नगर की रचना होती है, और बहुत खूबसूरत, बहुत भयंकर अच्छे अच्छे महल दिखने लगते हैं वहां पर। अनेक निधियों से भरा है, और महामंगल का है प्रसंग जिस विषय, ऐसे सुंदर सूर्यपुर विषय श्री नेमिनाथ आए प्राप्त भय। वह सूर्यपुर ऐश्वर्य का और आश्चर्य का मूल है। इस पृथ्वी विषय आनंद को प्रकट करते, लोगों को प्रमोद बढ़ाते प्रभु आए। वय कर बालक और गुणों कर वृद्ध। देखो क्या करें, आयु तो बच्चे हैं, आयु से गिने, जन्म से आयु गिने, काल जिस प्रकार मापते हैं, जन्म से कितना काल बीता, तो वो बच्चे हैं। और गुणों में समृद्ध है। 3 ज्ञान लेके आए पूर्व से। जिनेश्वर सूर्यपुर की प्रजा, राजा समुद्र विजय सोई भय। कमलों के वन तिनके प्रफुल्लित करने को उगते सूर्य समान है। ऐसे तिसे ऐरावत मतंग के सिर से उतार कर माता की गोद में इंद्र प्रभाव पधरावता भया। इंद्र भगवान को ला करके अभिषेक करके वस्त्राभूषण पहरा कर माँ के पास ले आए, और इंद्र आप विक्रिया शक्ति कर दिव्यमान हजारों भुजा बनाई। सो शोभा कर युक्त 3 पर हजारों देवी नचाई। सो देवी सौंदर्यता के समूह कर पूर्ण तिनका नृत्य हर्ष कर यादव देखे। कैसे भाव आत्मा अनुभवियों को किस प्रकार का राग आता है। अभी वैराग नहीं आया, मुनि दीक्षा नहीं ली, व्रत धारण नहीं किए, तो अव्रत के परिणामों में भगवान की किस प्रकार की भक्ति का भाव आता है। 1000 नेत्र कर देखते हैं, 1000 हाथ बनाकर उस पर देवियां नाचती है, ऐसा रूप बनाते हैं। ये यादव समस्त पृथ्वी के राज्य से प्रभु के जन्मोत्सव का लाभ मन में अधिक जानते सते। क्या कह रहे हैं, इस जमीन का राज्य 3 खंड का 6 खंड का जो अधिपति है, उससे अधिक भगवान का जन्मोत्सव है, और आनंद रूप है नेत्र जिनके। सो इंद्र का रचा आनंद नाटक तिसे निरखते भया। जहां इंद्र नटवा, तिस नृत्य का वर्णन करिए। जहां इंद्र नाच रहा है, सौधर्म इंद्र नाच रहा है। अब उस नृत्य का क्या कहे। सामान्य जन भी कोई नाचता है तो जोरदार लगता है, नाचने में एक्सपर्ट, तो इंद्र के इस मुकाबले कोई एक्सपर्ट नहीं होता। ऐसी शोभा, ऐसी ही वादित्र, ऐसा ही आप जैसा सब समाज, ऐसा ही अंग का मोड़ना, ऐसा ही भों का चढ़ावना, ऐसी लीला तिसकर महाप्रवीण इंद्र नटवा आनंद नाटक करता भया। प्रकट किए हैं नाना प्रकार रस जिसने, और देवों का राजा जगत के राजा को, देवों का राजा और जगत का राजा, क्या तुलना की है। तीर्थंकर जगत के राजा है, सारी दुनिया के राजा है, जिनका शासन चलता है। जैसे अभी भगवान महावीर का शासन चलता है, उस समय नेमिनाथ भगवान का जन्म हुआ तो उनके शासन की शुरुआत होने वाली है। और तिसके माता पिता को प्रणाम कर देखो क्या कह रहे। प्रकट किए नाना प्रकार रस जिसने, और देवों के राजा जगत के राजा को
और उसके माता पिता को प्रणाम कर पूजा कर अमौलिक वस्त्राभरण पहराए, भगवान के दाहिने अंगूठे में क्या कहें, राइट अंगूठा, उसमें अमृत का स्थापन कर और अनेक देव कुमार प्रभु की सेवा को राखे। वहाँ बहुत देव प्रभु की सेवा के लिए उनकी ही साइज में बनकर उनके साथ खेलते हैं। तिनको यह आज्ञा करी, जो प्रभु की होए वह होए, तिस ही प्रमाण तुम वह धार कर नाना प्रकार सेवा करो। और सेवा विषय अति तत्पर जो कुबेर तिसे सूरपति ने आज्ञा करी, हे धनपति तू जिन पति की वह प्रमाण 6 ऋतु योग्य सकल सामग्री पहुंचा है, जो वस्तु नए होए सो लाओ और उनकी रक्षा करो। यहाँ की सब सेवा तेरे ताल्लुक है। कुबेर को कह दिया कि सब ध्यान रखना है, तीर्थंकर होने वाले हैं और उनके लिए ये सब सामग्री की व्यवस्था हमें करनी है। कुबेर को आदेश दे दिया, इस प्रकार के ये सब वस्तुएं ला के रखो, भगवान की सेवा में रहो। ऐसी आज्ञा कर देवों का राजा प्रभु के माता पिता की आज्ञा पाए आपको कृतार्थ मानता सता समस्त चतुर्निकाय के देवों सहित और समस्त इंद्रियाणियों सहित पाया है जन्मोत्सव का लाभ जाने सो अपने स्थान गया। ये जन्मोत्सव का लाभ मिला सौधर्मेंद्र को। अपने जीवन में कई तीर्थंकरों का जन्मोत्सव मनाते हैं, क्योंकि एक सौधर्मेंद्र की आयु 2 सागर की हो तो 2 सागर में अपने यहाँ पर आयु 1 करोड़ पूर्व वर्ष की होती है। तो कई तीर्थंकरों का उनको कल्याण का लाभ मिलता है। सिद्ध भई ये यात्रा जिसकी अर्धिक कुमारी भी जन्म समय का उत्सव कर पुत्र सहित माता सीमा देवी को प्रणाम कर हर्ष की भरी अपने अपने स्थानक गई। अपने शरीर की प्रभा कर 10 दिशा विषय किया है उद्योत जिनने, और भगवान जगत के चंद्र अपने उज्जवल गुणों कर जगत को आह्लाद उपजावते लक्ष्मी कर सोते भय। कैसे हैं भगवान? बालावस्था विषय भी बाल भाव से रहित है, क्रिया जिनकी सो बंधु वर्ग और देव तिनकर लड़ाए वृद्धि को प्राप्त होते भय। और अरिष्ट नेमी का जन्माभिषेक का स्तवन 3 लोक को हर्षित करनहारा, पाप का नाशक, पुण्य का मार्ग, संसार में सार, मोक्ष का कारण, भव्य जीवों को प्रमोद का कर्ता, धर्म का बढ़ावनहारा, जो कोई प्रीति कर सुने और स्मरण करे, व्याख्यान करे, पढ़े, सदा चिंतवे, सो पुरुष सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र संपदा का वर्णन हारा, जो वीतराग का धर्म तिसे प्राप्त हुए। देखो क्या है भगवान की स्तुति। ऐसा भाव ही उनको आता है जिनका हृदय निर्मल होने वाला है, जिनका आत्मा निर्मल होने वाला है। हमारी आत्मा में से विकार नष्ट हो जाए, मिथ्या दर्शन विकार है, मिथ्या ज्ञान विकार है, मिथ्या चारित्र विकार है, ये सब नष्ट होकर हमारे में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट हो। ये तीर्थंकर की ऐसी भावना जिसको है और जिसको अपना आत्मा शुद्ध चैतन्यमय अनुभव में आया, उसको ये सब प्रकट होता है। और वह पुरुष पुण्य के आश्रव का कारण होए। कैसा है पुण्य का आश्रव? और राग है इसलिए पुण्य बंद होता है। शरीर के सुख का देनहारा, शांति का करणहारा, पुष्टता का बढ़ावनहारा, संतोष का उपजावनहारा, संपत्ति का मूल, ये लोक परलोक कल्याण की प्राप्ति का प्रत्यक्ष उपाय, सर्व पापा सर्व का निवारणहारा, पूर्व भव विषय अनेक दारुण कर्म किए तिनका नाश करनारा। किस किस प्रकार के जीव को भाव आए, पंच परावर्तन रूप संसार में घूमा है, बिना अपने स्वरूप को समझे, बिना अपने आत्मस्वरूप का अनुभव किए, बिना अपने आत्मस्वरूप का ज्ञान किए, आत्मज्ञान के बिना जगत में घूमता रहा। और अब ये भगवान मिले, भगवान की भक्ति मिली, तो भगवान की भक्ति में लीन ना होकर के भगवान की भक्ति के परिणाम से
अपने आत्मस्वरूप का जो अनुभव कर ले तो उसका भव भ्रमण मिटता है। हाँ, और जो भगवान की भक्ति का राग है उससे ऐसा पुण्य बंद होता है कि अनुकूल संयोग मिलते हैं। तिनका नाश करनहारा है राजो राग द्वेष मोह भाव कर उपजे है अशुभ कर्म तिनका मेटनहारा। यह जिनेंद्र का मुख्य स्तोत्र हमारे भक्ति का समूह करो। इस स्तोत्र के प्रभाव कर हमारे परमेश्वर की परम भक्ति होवे। ऐसा अरिष्ट नेमी पुराण विषय हरिवंश जिनेचार्य करी कृतो जन्माभिषेक स्तवन वर्णनो नामा एको चत्वारिष्टम। क्या कह रहे हैं? 39वां सर्ग समाप्त हुआ। गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहे, हे राजन, ये जगत नाना प्रकार के जीवनी करी भरिया है। हाँ, क्या कहा? जीव नाना, लब्धि नाना, अनंत जीव सब भिन्न भिन्न प्रकार के, क्योंकि औदैहिक भाव की समानता कभी होती नहीं है, इसलिए नाना प्रकार से भरा है। तिनमें जो परमार्थ के निमित्त उद्यम करे सो प्रशंसा योग्य है। कौन से जीव की प्रशंसा करने योग्य है? धनवान की? कि बहुत धनवान हो कोई प्रशंसा के योग्य नहीं है, बड़े बड़े मकान में रहने वाला कोई प्रशंसा के योग्य नहीं है। जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा माने और परमार्थ स्वरूप अपना आत्मा इसका अपने रूप अनुभव करे, आत्मा को जानकर, उसकी प्रशंसा योग्य, वो प्रशंसा योग्य है। और सर्वार्थ से जगत ही भरा है। सब जीव जगत वर्तमान पर्याय से संतुष्ट होकर उस पर्याय के ही कार्य करने में लगा है। जो पराया उपकार करे है ते कृतज्ञ है। अब ये दूसरों का उपकार करे, अपने वर्तमान वैभव को भूलकर जगत के जीवों के सुख का उपाय में लगे, वो कृतज्ञ है, प्रशंसनीय है। और जो निरकरण उपकार करे है निकारण, बिना कारण। भगवान का उपदेश बिना कारण, भगवान को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कुछ लेना नहीं है। और जिनेंद्र परमात्मा के वचन जो निकलते हैं वो सारे जगत के कल्याण के कारण निकलते हैं। वो उपकार के करे उनके तुल्य इंद्र चंद्र कुबेर भी नहीं। और जे पापी कृतघ्नि, क्या कह रहे, पापी है और जिनका किया हुआ उपकार भूलने वाले हैं, उस उपकार का विरोध करने वाले हैं, मतलब पराया उपकार को लोपे है, उसको दबावे है। उसकी उपकार जिनसे हुआ, जिन गुरु से हमको आत्मा मिला, उन गुरु का नाम कोई छुपावे, कि मैं तो मेरे से ही समझा, ऐसा करके नाम छुपावे, वो कृतघ्नि पापी, वे नरक निगोद के पात्र हैं और लोक निंदे हैं। ऐसे जीव लोक निंदे हैं जो गुरु का उपकार माने, देव शास्त्र गुरु की भक्ति में जिनका मन रमा है, आत्मा के अनुभवी है, आत्मस्वरूप में एकाग्र है और उसमें अपनापन लिए हुए हैं, जगत के पदार्थों के जानन हारे हैं। ऐसे आत्मा प्रशंसा के योग्य है। सब जीव ऐसे आत्मस्वरूप को प्राप्त कर सुखी होवे, इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण होता है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।